लास्ट क्वेश्चन पाची, दूसरा ग्रंथियों 12:2 से है पास्टर जी। जी 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 12:2। यहाँ पर पास्टर जी संत पौलुस एक ऐसे मनुष्य को जानता है 14 वर्ष से, जी, जो पास्टर जी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। जी, तो पास्टर जी इसमें क्वेश्चन दो होते हैं कि ये मनुष्य कौन है पास्टर जी, और क्या स्वर्ग तीन है पास्टर जी, क्योंकि लिखा तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है वो मनुष्य। यस 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 यस। ओके, मैं जवाब दे दूं, ये आपका फिनिश हुआ तो? जी, मैं जवाब दे दूं सर? जी ओके, नाउ इनका दूसरा प्रश्न यह है, दूसरा कुरिन्थियों 12:2। दूसरा प्रश्न, दूसरा कुरिन्थियों 12:2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लेगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं इस आदमी को। हम भी ढूंढ रहे हैं इस आदमी को, ये नहीं मिलेगा सर अभी। अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये कौन है, तो जब पौलुस ने नहीं लिखा और वो ये भी कहता है कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, इसका मतलब है कि ये आदमी उस वक्त जब ये लिख रहा था, उस वक्त में ये मर गया है या जिंदा भी है। शब्द पे ध्यान दीजिए, एक मनुष्य को जानता हूं, कौन? पौलुस। 14 वर्ष हुए, मतलब ये घटना को कम से कम 14 साल हो गए। तो मुझे नहीं पता कि जब मैंने ये दर्शन उसके बारे में देखा, तो मुझे नहीं पता कि वो शरीर के साथ गया या बिना शरीर के गया, दूसरे शब्दों में जिंदा गया या मरने के बाद गया। वो व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने देखा। कई लोग गलती करते हैं कि पौलुस ने 3 स्वर्ग देखा। नहीं 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 नहीं, उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति की जिक्र पौलुस कर रहा है यहां पर। तो पौलुस कहता है मुझे नहीं मालूम, फिर इतना तो कहता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। फिर वचन कहता है कि ना जाने देह सहित, वचन 4 कहता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। तो इसका मतलब क्या है? आपने पूछा क्या वाकई में 3 स्वर्ग हो सकते हैं? हमको क्या लेना देना? अगर मुझे व्यक्तिगत पूछोगे, अभय लाइन में है आप, अगर व्यक्तिगत पूछोगे मेरे को, मुझे, तो यूहन्ना का 14:1, जॉन चैप्टर 14:1 मैं वेट कर रहा हूं। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पिता के घर में बहुत सारे रहने की जगह है, मैं तुम सब के लिए घर बना रहा हूं, ताकि मैं वापस आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। आखिरी लाइन कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। और इसी को प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में देखते हैं कि ऊपर से यरूशलेम नीचे उतर रहा है, जो यीशु की दुल्हन है। तो मुझे तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग, सातवां स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, स्वर्ग लोक कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी है कि मैं यीशु के साथ रहूंगा। अगर यीशु तीसरे स्वर्ग में है, मैं वहां रहूंगा। अगर यीशु पहले स्वर्ग में है, मैं वहां रहूंगा। अगर यीशु नए यरूशलेम में जो पृथ्वी पे उतरेगी, जिसको कहते हैं स्पेस, ये जिस दिन खत्म हो जाएगा ना ये अर्थ, इसी स्पेस में जब यरूशलेम उतरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी ही विचारधारा के साथ मैं समझता हूं कि अभय हम सब मसीह लोगों को चलना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। या जी, हमारी काफी पास्टर नॉलेज मिल रही है हमें। और थैंक यू पास्टर जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। वो पास्टर जी आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं या पाते हैं अपनी चैनल में जी, तो पास्टर जी मैं उनका थैंक यू इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जितना पास्टर जी वो आपको बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पास्टर जी आपका स्वर्ग में नाम बढ़ रहा है, आपका फल बढ़ रहा है पास्टर जी। या थैंक यू अभय, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।